हमारा छकाई के इस डेरे में आमदनी है, वो आमदनी सारे रुपये लेकर ठहके कदे किशन दे और कदे किशन दे, हमारी कौन सुना था इधर भी हमें यह तो कहाँ अटैच खतरा तो गांव को है, उससे गांव को खतरा है। जो उसके साथ में चमचे बैठे रहते हैं, कुछ उनको दे देता है, कुछ प्रशासन को दे देता है। 47 लग रही है, पीएम आवे है, एक बार आपको हम करने लगे, हम तो बैठांगे फिर से आप जब 15 मिनट का काम भी को नहीं जरा रो। ये अधिकार किसने दे दिया किसी के बच्चे को? नाथ से ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी, आप अगर महाराज हैं, आप संत हैं, योगी हैं, तो आप इस गांव का पेंडा छोड़ के बाहर चले जाएं कहीं भी। वाले तो प्रशासन ने आके उनको भगा दिया, तो उसी दौरान हमने सब कर दिया हमें ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके। बोला बेटा तेरा बाप कंजूस है। ये गांव वालों को शराबी भी बोल रहे हैं, सफेद मुझसे भी बोल रहे हैं, सफेद चूहे भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, स्मैकी बोल रहे हैं। अरे भाई इसकी कौन सी गारंटी, ये क्या नहीं कर रहा है? ये संत क्या, ये तो बाबा भी नहीं है असली तो पूछा जाए तो। बहता हुआ पानी और चलता हुआ साधु ही अच्छा रहता है। एक जगह रुकेगा तो उसमें बीमारियां बढ़ेंगी और उसमें जो है कई कठिनाइयां आएंगी। जो जबरदस्ती बना हुआ है, कब्जाधारी है, वो मठाधीश नहीं है, उसको जो है 4 कदम तो जो है अपनी दीवार भी सरका दी थी कि भाई चल तू इसके स्वागत के लिए चल पड़े। और उस मठ में ये हरकत हो रही है, पे जो है लेडीज को नचाना, ये करना वो करना, ये कौन सा है कि भाई यहाँ पे मठ में जो इतने जो है गलत काम हो रखे हैं, और एक गुंडे मवाली को जो है सह देने के लिए नहीं होती, सपोर्ट करने के लिए नहीं होती। धारा 144 लग चुकी, अभी खड़े खड़े। अरे भाई ऐसी धारा 144 जो है कोई जो है, ये तो नहीं है कि भाई खील ले ली और फेंक दिया, भाई धारा 144 लगी। अरे भाई अपने गांव में अपने काम के लिए, गांव का मठ है, गांव के लोग हैं, और गांव का ही वो विवाद ऐसी जो है भाषा का इस्तेमाल करेगा और ऐसे प्रयास करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम उसके डीएसपी है नारनौंद का, उन्होंने बड़ी अभद्रता से जो है वहां पे पेश आए और उन्होंने ऐसा कोशिश किया कि एकदम जो डरा धमका कर इनको यहाँ से भगा देंगे। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चन्नत की राम। आज मैं उम्र पहुंचा हूं भाई, और उम्र आपने पता है मेरे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। और मामला क्या है कि आप काफी दिन से कोतकला गांव का मामला देखने लग रहे हो भाई। सुकराई नाथ के खिलाफ गांव वाले रोष प्रदर्शन करने लग रहे हैं कि भाई डेरे को छोड़ दो, और साफ साफ वहां के गांव वालों ने आरोप लगाया है कि भाई आप इस डेरे को छोड़ रहे हो, जो कब्जाधारी बाबा कहने लग रहे हैं। और महंत सुकराई नाथ पर काफी ज्यादा आरोप लगने लग रहे हैं कि भाई उन्होंने गांव वाले कहते हैं कि डेरे के अंदर महिलाओं को नचाते हैं, अपने मतलब जो शराबी पति उनको पीटो, इस तरह के गंभीर आरोप गांव वालों ने लाए थे। और वहां पर आपने देखा था भी सुरेश कोत के साथ पूरा गांव राम सरपंच इस हार भी पहुंचा था लघु सचिवालय के सामने। और उसके बाद 2 से 3 दिन पहले गांव वालों ने एक फैसला लिया था भी, प्रशासन के जो फैसले से नाराज हो गए, काला पीर मठ के सामने एक धरना देने की कोशिश की थी रोष प्रदर्शन करते हुए, लेकिन कोई सहमति हो जाती है और प्रशासन से बातचीत हो जाती है, और उसके बाद 20 तारीख का टाइम मिलता है। और उस बातचीत में जहां पर प्रशासन पहुंचा था और सुरेश कोत और गांव वालों के बीच जो प्रशासन के साथ जो बातचीत है, उस बातचीत से कहीं ना कहीं जो हमारे साथ प्रधान जी वो खपा है कि भाई इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं करना था। तो उन्हीं बातों में बातचीत करेंगे हमारे साथ प्रधान जी, इनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई संजय, आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। देखो प्रधान जी, सीधी बात करांगे, आपके भी एक मीटिंग हुई है, उसमें कोतगांव का मामला आप देखने लग रहे हो, कोई नहीं सोशल मीडिया पर वायरल है सुकराई नाथ के खिलाफ, और उसमें सुरेश कोत जी हैं, वहां से अगम्मी है मतलब कोतगांव से, और आपके किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो जो पंचायत हो उसका क्या कुछ बता सकते हो आप? भाई कल इस मामले में जो हमारी एक पंचायत हुई थी यहाँ पे अपने ऑफिस में, तो 7 बास जड़िया खाप की और अपनी भारतीय किसान यूनियन मांगेराम मलिक की। तो इसमें क्या था कि अभी 2 दिन पहले जो वहाँ पे कोत में जो गांव वाले जो धरने का अपना प्रबंध कर रहे थे लगाने का, तो वहाँ पे प्रशासन चला गया भारी संख्या में, और वहाँ पे जो बातचीत हुई तो जो डीएसपी है नारनौंद का, उन्होंने बड़ी अभद्रता से जो है वहाँ पे पेश आए और उन्होंने ऐसा कोशिश किया कि एकदम जो डरा धमका कर इनको यहाँ से भगा देंगे, जो कि बहुत ही निंदनीय
जो उन्होंने जो उसका व्यवहार था वो हमें बिल्कुल रास नहीं आया। हम उसका जो है बिल्कुल विरोध जताते हैं और आगे भी उनको चेतावनी देते हैं कि आगे कोई भी पुलिस अधिकारी अगर ऐसी जो है भाषा का इस्तेमाल करेगा और ऐसे प्रयास करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम उसके विरोध में जो है अपने अगली जो है रणनीति तैयार करके उसका भरपूर जो है विरोध करेंगे। लेकिन रही बात जो भी कोई है, उनके गांव का मसला था, गांव में उन्होंने जो है धरना लगाना था, तो वहां पुलिस प्रशासन ने ये क्या कि एकदम जो है बोला यहाँ परमिशन लेके आओ। अरे भाई अपने गांव में अपने काम के लिए, गांव का मठ है, गांव के लोग हैं और गांव का ही वो विवाद है। प्रशासन से तो सिर्फ उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि कोई विवाद में कोई भी मान हानि या लाभ हानि या कोई जन हानि ना हो जाए, कोई जान माल का नुकसान ना हो जाए, बीच बचाव के लिए कहा था, ना कि जो है गांव को दबाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तो अभी धारा 144 लग चुकी, अभी अभी खड़े खड़े। अरे भाई ऐसी धारा 144 जो है कोई जो है ये तो नहीं है कि भाई खील ले ली और फेंक दिया भाई धारा 144 लगी। इसके अभी प्रोसीजर होता है, इसकी कोई नियम होते हैं, उसको लगाने के लिए जो है पहले चेतावनी दी जाती है। भाई इतने घंटे पहले जो है चेतावनी देंगे, 24 घंटे या 48 घंटे या जो 12 घंटे कि कल वहां पर धारा 144 होगी, वहां 5 या उससे ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। तो धारा 144 का नाम लेके डराना, तो ये कोई जो है एक उच्च अधिकारी, एक जो है IAS अफसर है, मतलब IPS अफसर है, जो ये तो है नहीं कि भाई 2nd क्लास या 3rd क्लास अफसर है। अगर इतना जो है एक अफसर जो ये भाषाएं इस्तेमाल करेगा तो कहाँ तक होगा। ये जो है पब्लिक के लिए जो है सर्वेंट होते हैं, पब्लिक के लिए नौकर होते हैं, पब्लिक की सेवा के लिए होते हैं, पब्लिक की सुविधा देने के लिए होते हैं, ना कि पब्लिक को डराने के लिए और एक गुंडे मवाली को जो है सह देने के लिए नहीं होती, सपोर्ट करने के लिए नहीं होती। जब गांव वालों ने बता रखा है कि भाई यहाँ पे मठ में जो इतने इतने जो है गलत काम हो रखे हैं जो नहीं होने चाहिए, साधु से वहां पे खुश नहीं है, जो उनके बयान सुनते हैं हम, तो वहां पे जो है लेडीज को नचाना, ये करना वो करना, ये कौन सा है। पीर कोई भी है लेडीज को कभी भी जो है घूंघट से बाहर देखना नहीं पसंद करता। वो उनको जो है नचाना तो दूर की बात है, वो कोई भी ऐसी कोई हरकत जो है पसंद नहीं करता। पीर नाम खाली पीर बोलने से नहीं होता, पीर की बहुत बड़ी पदवी होती है और बहुत बड़ी चीज होती है। और वो पीर तो वो है जिसने जो है 4 कदम तो जो है अपनी दीवार भी सरका दी थी कि भाई चल तू इसके स्वागत के लिए चल पड़े, और उस मठ में ये हरकत हो रही है। तो मैं तो समझूं कि भाई गांव का नहीं पूरे देश का ही जो है बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। ऐसे मठाधीश को जो जबरदस्ती बना हुआ है, कब्जाधारी है, वो मठाधीश नहीं है, उसको जो है प्रशासन जो है सपोर्ट कर रहा है। तो हम तो ये गुजारिश करते हैं कि उसको फटाफट यहाँ से निकालना चाहिए। और कोई भी चीज है गांव की सहमति के बिना, कोई भी मठ है, मंदिर है या कोई भी है, वहाँ पे गांव की सहमति के बिना किसी को भी वहाँ हक नहीं है बैठने का। और गांव नाराज है तो उसको वहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। और लोग बोलते भी हैं, पुराने आदमी कहा भी करते हैं कि पानी, बहता हुआ पानी और चलता हुआ साधु ही अच्छा रहता है। एक जगह रुकेगा तो उसमें बीमारियां बनेंगी और उसमें जो है कई कठिनाइयां आएंगी। पानी भी चलता रहेगा और शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। और पानी रुक गया एक जगह, डैम बन गया, तो उसमें महीने 20 दिन में या 2 महीने में 6 महीने में उसमें बीमारियां पनपेंगी। वही हाल साधु का होता है। साधु तो जो है चलता फकीर अच्छा वो है, एक जगह रुकेगा तो उसमें कोई ना कोई बुराइयां, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए मैं तो यही बात चाहता हूँ कि इसको जो है सुकराई नाथ को, जब गांव नाराज है तो इसको हाथ जोड़ के और यहाँ से चले जाना चाहिए और कहीं जो है अपना डेरा देख ले या कोई भी जगह देख ले। अगर इसको तपस्या ही करनी है तो बड़े बड़े महान तपस्वी हैं जो जंगलों में रहते हैं और सालों साल दिखाई नहीं देते। तो ऐसी तपस्या करो ना जो कोई काम आए, जो गांव को ही आपस में भिड़ाने का काम कर रहा है, लड़ाने का काम कर रहा है, औरत मर्द को जो है लड़ा रहा है, तो इससे बुरी बात क्या होगी।
ये गांव वालों को शराबी भी बोल रहे हैं, सफेद मुस्से भी बोल रहे हैं, सफेद चूहे भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, स्मैकी बोल रहे हैं। अरे भाई इसकी कौन सी गारंटी है, क्या नहीं कर रहा है। ये जब सबसे बड़ा हर चीज में ये स्पोर्ट जो है, सिर्फ स्पोर्ट क्या है, ये बीजेपी की स्पोर्ट में है और आरएसएस का बंदा है, मैं खुलेआम कह देता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और ये जहां जहां भी कहीं मठ है, कहीं जो भी अच्छे इनकम वाला जो है मंदिर है, वहां पे सभी जगह आरएसएस ने अपना कब्जा किया हुआ है। उसी आरएसएस का नुमाइंदा होने के कारण ये कोर्ट में भी इसको बैठाया गया है। तो हम प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी बात ना करके और इसको यहाँ से गांव को निजात दिलाएं, इसको यहाँ से छुड़ा के। और जो गांव की मांग है कि मठ को जो है प्रशासन अटैच करे, और गांव वालों ने 4-5 जगह के जो मठ और जो है मंदिर हैं, जो गांव में विवाद हुए थे और उनको अटैच किया गया था, और उनके जो है लेटर वगैरह उन्होंने प्रशासन को सौंपे हुए हैं कि भाई ये देखो उस गांव में भी ये अटैच किया गया था। जब तक अगला कोई मठाधीश नहीं आ जाता, या जो है अपने जो है ये नाथ समुदाय, कोई दूसरा यहाँ पे योगी कोई अच्छा ज्ञानवान या जो है अपने विवेक के अनुसार जो है वो नहीं दे देते, तब तक जो है अंडर जो है प्रशासन के रहे, ताकि उसकी इनकम भी खराब ना हो। अब ये पैसे को तो बर्बाद कर रहे हैं, इतनी जो है वहां पर करोड़ों की आमदन है, और चाहते तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कैसे करेंगे, वो गांव को साथ में लेके चलें और जो काम कुछ करें। लेकिन यही है कि जहां विवाद है उसको वहां से साधु को निकल जाना चाहिए। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इनकी जरूर सुने और अच्छा काम करे। गांव के सरपंच ने आरोप लगाया था कि भाई उसकी छोटी ही लड़की के हाथ पे महंत सुकराई नाथ ने उसके हाथ पे लिख दिया कि भाई तेरा पिताजी कंजूस है। इन बातों में क्या कुछ लग गया है? क्या एक संत ने ये चीजें करनी शोभा देती हैं? अगर भाई झूठे आरोप हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो ये संत नहीं है, ये संत नहीं है। संत बहुत बड़ी चीज होती है, भगवान का दूसरा रूप होता है संत। कहने से संत नहीं हो जाता है। संत तो अपने आप को पता नहीं कौन कौन बोल रहे हैं, लेकिन ये संत क्या, ये तो बाबा भी नहीं है असली तो पूछा जाए तो। जो इसमें वो गुण ही नहीं है जो एक साधु में गुण होते हैं। और जब मैं वो वीडियो देखी है, वहां पे मेरे भी लाइजन है, मैंने भी कोर्ट में जो है बातचीत करी है फोन से। तो इसने जो है उस दिन, ये शायद 14 के दिन पूजा करते, दो पूजा करते हैं, मतलब जैसे अपने भी है, क्यों नागा साधु की और इनकी पीरों की शायद 14 को ही मानता है। तो वो जब दीवा लान गए थे, धोख मारन गए थे, वह बच्ची माँ के साथ में गई, वो 6 साल की बच्ची है। और सुकराई नाथ जानता कि वो आमने सामने इनके घर हैं, मठ के नजदीक ही है, कि वो तो सबको मालूम है ये बच्चा किसका है, वो किसका है। उसने अपने कारिंदे को भेज के वो लड़की को बुला लिया कि लड़की को लेके आओ। वो लड़की चली गई, तो उससे नाम पूछा, भाई बेटा तो किसकी है, कि अनिल सरपंच की है। उन्हें बोला हाथ दिखाना तेरा, वो हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच जो है कंजूस है। बोला बेटा तेरा बाप कंजूस है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बात को? तो ये उसको किसने अधिकार दे दिया? जो साधु को, जो अपने आप को संत बोल रहा है, ये अधिकार किसने दे दिया? किसी के बच्चे को हाथ पे लिखना और उसके बाप के बारे में बोलना कि वो कंजूस है। उसके पिताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मैंने 1100 रुपये चंदा दिया है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कहा मैंने चंदा थोड़ा दिया है, मतलब चंदा थोड़ा देश कान से लिखा है क्या? मतलब कहीं लिखा है कि चंदा आप कम दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है क्या? 1 रुपये भी दे सकता है, 1 लाख भी, ये बात क्या कुछ है? देखो कहीं भी है, वो बोलते हैं भाई दान श्रद्धा समान। उसने अभी 1100 दिया है ना, उसने पीछे 21,000 भी तो दिया था। तो कंजूस था तो 21,000 नहीं देता, और अभी 1100 दे दिया तो कंजूस कैसा हो गया? वो तो चाहे 100 रुपए दे दो या एक भी ना दो, मना भी कर दो, तो उसमें कंजूसी का क्या आ गया? कोई वो नहीं है। लेकिन क्या है, बच्चे के जो है दिल में बाप के प्रति नफरत करने का
बच्चों को अपने बाप के प्रति नफरत करने के लिए ये जो स्लोगन लिखा गया है। बच्ची ने, मैं सरपंच का जो हमें वीडियो देखा था, मैं बात सुनी थी, वो बोलता है कि बच्ची खेलते खेलते भी एकदम मेरे पास आ जाती है, पापा आप वाक्य में कंजूस हैं क्या। वो बच्ची के दिमाग में जो है ना वो बात फुट बैठ गई कि पापा आप कंजूस हो क्या, पापा ने क्यों लिखा मेरे हाथ पे, आप कंजूस हो, किस लिए कंजूस हो। तो बच्चे का तो मेंटलिटी जो है गड़बड़ा गई ना, तो बच्चा पागल भी हो सकता है ऐसे, और छोटा बच्चा तो बहुत ज्यादा दिमाग पे होता है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि इसने जो पैसे देते रहो तो अच्छा है। मैं वो वीडियो देख के थी, इसका मतलब क्या है कि भाई मंत है तो मंत जो अपने जो है डेर तक सीमित रखो ना, गांव में चौधर करने का क्या मतलब है। एक और है, मतलब एक और काफी सारे कमेंट आए हैं। देखो मैं दोनों पक्ष की बात करूं, बाबा की भी और उनकी भी। तो सुकराई नाथ की तरफ से आगे भाई इनको ना पैसे नहीं मिलते, खाने को पैसे नहीं मिलते। मतलब कमेंट भी आओ काफी सारे, अगर भाई इनकी चौधर चली गई, पैसे नहीं मिलते। और दूसरी तरफ वहां से गांव वाले सरपंच साहब ने तो मटका पानी भी नहीं पीते। क्या ऐसा तो नहीं कोई पैसे का मामला हो, मतलब चौधर घट गई हो। पैसे का मामला तो है, लेकिन पैसे का मामला ये नहीं है कि गांव वाला तो पहले पैसे मांगे नहीं इनसे, तो अभी बंद किसने कर दिए, जब पहले लिए ही नहीं तो बंद कहां से होंगे। पैसे का मामला तो इन्हीं का है, जो उसके साथ में चमचे बैठे रहते हैं, कुछ उनको दे देता है, कुछ प्रशासन को दे देता है। गांव पे 50 बंदों के साथ में उसके जो है केस लगाए हुए हैं इसने, सुकराई नाथ ने। क्यों लगा रखे हैं? मसला जो है बड़ी कोत का है, तो बड़ी कोत में इसके विरोध में है, छोटी कोत में भी विरोध में है। गांव तो एक ही है, दोनों ही सिद्धू हैं। तो ये छोटी जो कोत में जाके और परस में जो इसका पंचायत करने का मकसद क्या था? इन्हें करनी थी तो बड़ी कोत में करनी थी, अनाउंसमेंट करवाना था और दोनों काम को इकट्ठा करना था कि भाई मेरे में कमी है तो बताओ, अगर मैं कमी में हूं तो मैं अभी चलता हूं। वहां जाके ये उनको जो है भड़का रहा है। तो हर एक गांव में कोई भी हो अपने भी जो साथ, वहां तो कुछ कोत कला में तो यो नहीं करी पंचायत, क्यों उसको सुपराइना जी ने कहा मैं गांव से खतरा है, सिक्योरिटी भी ले रखी है, आपने पता भी होगा। खतरा किसको है? खतरा तो गांव को है, उससे गांव को खतरा है। अभी एक चीज ये बताइए कि आप यहां से जा रहे हो, मैं यहां सुरंग में बैठा हूं, तो मेरे को आपसे क्या खतरा है? खतरा तो आपको है। किसी टाइम भी कभी भी फायर कर दे, कुछ भी कर दे, 5-10 गुंडे लगा दे, ठीक है। और मैं कह दूं मेरे को खतरा, मेरे को क्या खतरा क्या है? जब मैं सेफ बैठा हूं तो खतरा तो गांव वालों को है। लेकिन छोटी कोत में जाके इसने जो है पंचायत करी, पंचायत में जो है 10-20 आदमी वह करे हैं, इसके पक्ष भी थे और जो भी होंगे बीजेपी वाले जो करेंगे तो बीजेपी वाले उन्हीं आदमियों को बोलेंगे हाँ भाई तुम किसको वोट दोगे, बोला जी बीजेपी को। इन्हें वही काम करा। छोटी कोत में जाके बोला तुम मेरे साथ में हो? हाँ जी, बोले हम साथ में हैं। 5-10 तो हाथ कर दिए, 5-10 एक दूसरे ने देख के कर दिए, नहीं समझ में नहीं आओ क्या कर रहे हैं। तो इसको जो है वोटिंग लेने की जरूरत नहीं थी, साधु को वोट की जरूरत नहीं है। और वोट लेनी है तो जो है ये अपना योगी है आदित्यनाथ, उन्हें बहुत मेहनत करी थी और जाकर ने फिर जो है एमपी के इलेक्शन भी लड़े, एमपी भी बना, ठीक है। बाद में जो है मुख्यमंत्री बना। तो उसी चाल पे जो है राजस्थान में इन्होंने जो एक बालकनाथ को तैयार कर दिया। योगी बालकनाथ याद होगा, पीछे ही जो है खूब हवा में चली थी, एमपी बना भी हो, ठीक है। उसी बेस पे इसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन नीति का फर्क है। ये प्योर जो है कट्टरता के ऊपर चला हुआ है, वो जनता को जोड़ के साथ चल रहे थे, ये जोड़ के नहीं, ये तोड़ के चल रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं हम तो जो है बार बार इससे भी गुजारिश कर रहे हैं। सुकराईनाथ से क्या कुछ करना चाहिए? सुकराईनाथ से ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी, आप अगर महाराज हैं,
आप संत हैं, योगी हैं, तो आप इस गांव का पेंडा छोड़ के बाहर चले जाएं कहीं भी, लेकिन इस गांव को सुख से बस लेने दें और ना इतने उत्पात करें। ठीक है, साधुओं की कोई जड़ नहीं गड़ी होती है कि जगह है, या तो ऐसे काम करके दिखाता कि गांव तेरे पीछे ही था। अरे 6 महीने के लिए बैठाया था आपको, आगे भाई 6 महीने तक जो दूसरा जो है नहीं आ जाता, तब तक ये संभाल लेगा गद्दी को, और तू तो जो है झटके बैठ गया, तो अभी भी छोड़ देगा तो अच्छा रहेगा, यही निवेदन करते हैं। अन्यथा भाई अच्छी बात नहीं है ये। और कोत गांव वालों से वो तो गाँव वाले से यही कहेंगे कि भाई एकजुट होके इसका मुकाबला करो, और जो है जैसी भी जरूरत होगी हम साथ में होंगे, कानून प्रक्रिया से। बिल्कुल कानून के साथ में। अच्छा, जो प्रधान जी, पर 20 तारीख बाद दोबारा मीटिंग करोगे? मैंने बताया कि 20 तारीख तक कोत गांव जो इंतजार करेगा, 20 के बाद में कोत गांव जो है अपनी मीटिंग रखेगा, पंचायत रखेगा गांव की, वो क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी कैसी जरूरत है, उनके हम जो सपोर्ट किस ढंग से कर सकते हैं, उसके बाद में हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे, पंचायत करेंगे, और उसके बाद में अगला निर्णय बताएंगे कि क्या कुछ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो भी देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर गांव उमरा से, और प्रधान जी का साफ साफ कहना है कि भाई 20 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया है पुलिस प्रशासन ने गांव वालों को, और 20 तारीख के बाद कोई भी इस तरह का फैसला आता है जिससे कि गांव वाले संतुष्ट नहीं होंगे, तब जो वहां से जो फैसला लिया जाएगा और उस फैसले के आधार पर यहाँ पर मीटिंग की जाएगी, भी उनको किस तरह की मदद की जरूरत है, क्या कुछ है, उस हिसाब से ये प्रधान जी मीटिंग करेंगे। तो परसों कल भी इन्होंने मीटिंग करी थी, उस मीटिंग के अंदर फैसला लिया था कि कहीं ना कहीं ये किसान नेता सुरेश कोथ को भी मतलब डीएसपी के साथ उनसे बातचीत हुई थी, उनसे जो नाराज दिखे, भाई इन्हें बोलने की जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं अच्छे ना लगे प्रधान जी को। तो आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।